हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो जो हमने 100 नंबर की टेस्ट सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर, इसका जो आपका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी आपके यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको उपलब्ध है, वहां से आप उसे ले सकते हैं। और वहां पर आपके सारे जो आपके पूरे पेपर हैं उनकी पीडीएफ में डाल रहा हूँ। आपने जिनने अटेम्प्ट कर दिया है पहले उन्हें पता चल गया होगा कि कितना रिलेवेंट और कितना आपके सिलेबस को लेकर के हम ये बना रहे हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का जो वर्तमान पैटर्न है उसी पर बनाया हुआ है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो लगातार इससे जुड़े रहें। आने वाली जो 17 मई का जो आपका पेपर है उसको लेकर के हम ये सीरीज लाए हुए हैं। आज हमारा छठा पेपर है, ये पूरे 100 नंबर का 3 भाग, 20 नंबर की हिंदी 1 भाग, दूसरा भाग आपका 40 नंबर का उत्तराखंड, और तीसरा भाग 40 नंबर का जीएस जीके और रीजनिंग कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो पूरा हम करा रहे हैं, उसी पैटर्न पर करा रहे हैं जिस पर यूके ट्रिपल एससी कर रहा है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपकी मनसा है या फिर जो चीजें हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, या आपकी कोई क्वायरीज हो, या फिर आपको इस पेपर से रिलेटेड कोई भी आपके चीज बोलनी है कि आप किसी क्वेश्चन को लेकर के या किसी आपके जो ऑप्शन है उसको लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। भाग 1 है, हिंदी है, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। सभी तरह के क्वेश्चन ले रखे हैं क्योंकि आपका उत्तराखंड से भी पूछ रहा है, उत्तराखंड की स्थानीय भाषाएं, आपका ग्रामर तो है ही हिंदी व्याकरण, और उसके अलावा हिंदी साहित्य से भी पूछ रहा है, स्थानीय साहित्य से भी पूछ रहा है, उसके अलावा आपका पत्र लेखन से भी पूछ रहा है, अलंकार से भी। तो हमने सभी इसमें सम्मिलित किया है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, शब्द समूह के लिए एक शब्द आग्नेय कोण, ठीक है, और जिसके शरीर के किसी भाग में कमी हो वो ग्रसित नहीं कहलाता है, विकलांग कहलाता है, विकलांग। तो सुमेलित कौन सा एक सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है होना चाहिए, तो ये सुमेलित नहीं है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। जो सोया हुआ है सुसुप्त, ठीक है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर, ये भी ठीक है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। फोर्ट विलियम कॉलेज हालांकि वो बहुत लंबे समय तक चला नहीं, लेकिन फिर भी उसने 2-3 जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। खड़ी बोली, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, फोर्ट विलियम ने। खड़ी बोली का प्रशिक्षण से विधिक साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, प्रशिक्षण नहीं होता था। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, क्योंकि खड़ी बोली में साहित्य लिखना उस समय की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने इसीलिए खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू करवाया था। फोर्ट विलियम में इसकी विशेषतः ट्रेनिंग दी जाती थी, जो अंग्रेज अधिकारी वहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। तो 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र मतलब जिसे हाथ में पकड़ करके हम मारते हैं, क्योंकि गोली तो आपका शस्त्र है लेकिन बंदूक अस्त्र है, तो सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, पीते हैं होना चाहिए, पीती हैं नहीं, गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई ऐसा होना चाहिए था, या फिर कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी, यहां पर के लगाने की जरूरत नहीं थी, या इसको पीछे ले जाते, तो ये भी गलत है, पदक्रम से संबंधित गलती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन होता है, तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है, तो इसका ए सही आंसर हो गया। अस्त्र है बंदूक, एक शस्त्र नहीं होता। शस्त्र जैसे भाला है उसे शस्त्र, क्योंकि उसे पूरा फेंक करके मारा जाता है। अलंकार से संबंध में नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। अलंकार को काव्य की आत्मा आचार्य दंडी द्वारा कहा गया था, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही अलंकार के संबंध में। दूसरा, काव्य अलंकार अलंकार शास्त्र का पहला स्वतंत्र ग्रंथ आचार्य भामह द्वारा लिखा गया था। दिल काव्य अलंकार अलंकार शास्त्र का ये पहला स्वतंत्र ग्रंथ है, ये भामह द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा जाए, मुख रूपी चांद यानी कि चांद की तुलना मुख से कर रहा है, और कोई वाचक चिन्ह वगैरह नहीं है, तो रूपक अलंकार होगा, बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। 3 के 3 सही है, तो इसका बी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव, घोड़ा घोटक सही है, धरती धरणी सही है, छेवर द्विवर ठीक है, रुष्ट, रुष्ट का मतलब होना चाहिए था रूठना, रूठना इसका तद्भव होना चाहिए था, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका डी सही आंसर होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कृष्णा, सूर्य सुता, अर्कजा, भानुजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं, यमुना के, और सभी सही हैं, सभी उसी के हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा अलग है, महेश अलग है ना, और अच्युत मतलब विष्णु का है ये, तो ये सब अलग अलग के हैं। श्री, कमला, रमा, अर्कसुता, श्री कमला रमा तो लक्ष्मी के हैं, अर्कसुता इसी का है, यमुना का ही होता है, ये भी गलत हो गया। उमा, गौरी, वामांगी, वामा, वामा तो स्त्री का होता है, ये आपका उमा गौरी तक तो ठीक था, ये अलग अलग के हैं, तो ये भी गलत है, इसका ए सही है, इसमें सभी आपके सही विकल्प हैं। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक रचना सही सुमेलित नहीं है? इसमें से हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बिल्कुल सही है। लेखक की रोटी मंगरेश डबराल की है। महाभोज, महाभोज ये शैलेश मटियानी का है। और स्वर्ण धूल, महाभोज एक उसका भी है, क्या बोलते हैं आपका, बंटी महाभोज त्रिशंकु है ना, हाँ ये शैलेश मटियानी का भी है एक। ये स्वर्ण धूली ये राहुल सांकृत्यायक नहीं है, बल्कि सुमित्रा नंदन पंत का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, तो ये सही होगा इसमें। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्र धन उदय, अंत हुआ अ में और आरंभ हुआ ओ में, तो ये बन गया ओ, ये होता है गुण संधि में। पहले पद का अंत ओ या आ में हो, दूसरे में ओ आए तो वो ओ बन जाता है। नीचे दिए गए राज्य के प्रमुख लोक कलाकारों का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लोक कलाकार, रेखा धस्माना गढ़वाली गायिका है, रेखा धस्माना गढ़वाली गायिका है। हेमा ध्यानी कुमाऊनी गायिका है। शांति वर्मा जौनसारी गायिका है। और सुमन वर्मा बाउरी गायिका है। बाउरी थोड़ा एक शैली है जिसमें हास्य और व्यंग्य प्रदान आपके गीतों को गाया जाता है, द्व्यर्थी संवाद तरह के। तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कहीं गलत होता है तो आप लिख सकते हो या आपको लगता है तो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने ये पूछा था कि नंदा राज यात्रा का दिन कब निकलवाया जाता है, दिन कब तय किया जाता है, तो बहुत सारे लोग नंदाष्टमी को तो नंदा यात्रा हो जाती है। दिन तय करना मतलब मुहूर्त निकालवाना, मुहूर्त हमेशा बसंत पंचमी को निकाला जाता है, जिस साल होनी होती है, उसका बसंत पंचमी सही आंसर होगा। जो था उसमें बहुत लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दिन कौन सा होता है, दिन कौन सा होता है नहीं पूछा नंदाष्टमी को, नंदा राजजात का दिन कब आपका क्या तय किया जाता है, मतलब मुहूर्त कब निकलवाया जाता है उसका। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, जैसा वैसा आपस में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये संबंध बोधक आपका सर्वनाम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है कह रहा है। झुरमुट, यहां पर झुरमुट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, रही है नहीं, दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग। अंत्येष्टि क्या है? उसकी अंत्येष्टि हो गई, यानी कि स्त्रीलिंग, हो गया नहीं। उसकी इच्छा पूरी हो गई, यानी कि स्त्रीलिंग है ना, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। निराशा, उसको निराशा हाथ लगी, न कि निराशा हाथ लगा, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। केवल झुरमुट पुल्लिंग है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई कठिन शब्द होता है तो उसके लिए कौन सा चिन्ह आता है? कोष्टक। क्यों आता है कोष्टक? जैसे हम लिख देते हैं ना कि आपने जैसे क्या लिखा, मुहूर्त। अब मुहूर्त शब्द समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप उसमें क्या लिखा रहे हो? दिन निकलवाना, दिन निकलवाना। कोष्टक में क्या लिखते हो? दिन निकलवाना। तो जब किसी कठिन शब्द को हम बताना चाहते हैं तो उसकी व्याख्या करने के लिए उसके अर्थ को कोष्टक में लिख देते हैं, तो कोष्टक का प्रयोग होता है। अगला, महाप्राण ध्वनियां
व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? चारों व्यंजन वर्गों में, स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्गों में आपका जो क्या होंगी, महाप्राण ध्वनियां होंगी, वो हमेशा दूसरे और चौथे में आएंगी। जैसे पहला क्या होता है, क में कम ध्वनि लगती है, ख में ज्यादा लगेगी, ग कम, घ ज्यादा। तो जिनमें ज्यादा ध्वनि लगती है दूसरे और चौथे में, वो महाप्राण होते हैं। पहले और तीसरे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कौन सी विशेषता कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? कार्यालय आदेश जो अपने कार्यालय द्वारा, अपने क्या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थों को लिखे जाते हैं, उन्हें कार्यालय आदेश कहा जाता है। इस पत्र में केवल पदसूचक उपाधियों का वर्णन, पहला क्या है, यह संगठन की नीतियों और नियमों को सभी कार्मिकों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम तरीका है। भाई एक आदेश निकाल दिया सभी के लिए, उसमें ऑर्डर, ड्यूटी जो भी लगानी है। इस पत्र में केवल पदसूचक उपाधियों का वर्णन होता है, नामों का नहीं। कार्यालय आदेश में बाय नेम भी आपका लिखे जाते हैं। इस पत्र में कार्यालय, मंत्रालय, विभाग तथा सरकार के नामों के बाद पत्र संख्या का उल्लेख करके आदेश दिया जाता है। पत्र संख्या होता है इसमें, है ना, ये नहीं होता, ये ठीक है। और इस पत्र में संबोधन व अधोलेखन आदि नहीं होता, संबोधन नहीं करते हैं, सबके लिए डायरेक्टली लिखते हैं। तो इसका भी आंसर सही होगा। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थल क्या होता है? ए ऐ। आप बोल के देखो, गले और जो तालु है उसमें आपका घर्षण होगा, तो ये कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से मुहावरा आगासे चढ़न मतलब झूठी बड़ाई करना, मतलब आगाश चढ़ून किसी को झूठी बड़ाई करना। दूसरे खुटकरन, इसका मतलब है आलोचना करना। धतूरा खा घूमन मतलब मस्त होकर के घूमना, धतूरा खा के घूमना। धूल समझना, धूल समझने का मतलब बेइज्जत करना नहीं, किसी को तुच्छ या छोटा समझना है। तो इसका डी सही आंसर होगा, ये मुहावरा सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक कुमाऊनी रचना अपने लेखक से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पाप छू जोन हूं, गोपाल दत्त भट्ट, ठीक है। फूल टिपो टिपो है रे, गिरीश तिवारी, ये गिरीश तिवारी गिरदा का नहीं है, ये सुरेश प्रसाद का है, सुरेश प्रसाद। फूल टिपो टिपो है रे। घसियारी नाटक शिवदत्त सती शर्मा का है। बुरोंस सुमित्रा नंदन पंत का है। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संगीत एल्बम कुमाऊनी गायक फौजी ललित मोहन जोशी का से संबंधित है? ये टक टका टक, कमला, ये वाला ललित मोहन जोशी का एल्बम है। अगला, कष्टदायक स्थिति पर प्रयुक्त कहावत निम्नलिखित में से कौन सी है? कष्टदायक मतलब खराब स्थिति के लिए। पहाड़ न जन्मो चलो, देश न जन्मो भैंस, मतलब भैंसा गर्म जगह पर ना जन्मे। देश मतलब हमारे यहाँ पहाड़ी में देश किसे बोलते हैं? प्लेन को। वहां क्या होता है? गर्म। भैंसे को गर्मी सहन नहीं होती काली चमड़ी के कारण। और पहाड़ में बच्चे क्या रह जाते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं, काफी कठिन जीवन होता है। इसीलिए ये कहावत बनी, पहाड़ में जन्म चलो, मतलब लड़के का जन्म पहाड़ में न हो और भैंसे का जन्म देश में न हो, ठीक है। देश मतलब मैदान के लिए था, तो ये कठिन परिस्थिति के लिए ठीक है। गढ़वाली कहावत चिलथे कौन बार सुनो का सही अर्थ क्या हुआ? मतलब कहना किसी को और सुनाना किसी को। तो इसका सही अर्थ बात किसी और की करना, सुनाना किसी और को, ये होगा बी इसका सही आंसर। तो ये हिंदी वाला पहला पोर्शन हो गया। भाग 2 में उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है, 40 नंबर का। देहरादून में स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह विभाग का नाम उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध गायक और गीतकार के नाम पर रखा गया है? तो ये नाम रखा गया जीत सिंह नेगी के नाम पर। जीत सिंह नेगी, संस्कृति विभाग का जो प्रेक्षागृह है उसका नाम। निम्नलिखित में से कौन सा गीत पौराणिक लोक गाथाओं से संबंधित है? उत्तराखंड की जो लोक गाथाएं हैं उनमें आपका कुछ गाथाएं वीरों की हैं, कुछ आपके पौराणिक ऐतिहासिक गाथाएं, कुछ प्रेम गाथाएं हैं, तो इसमें कुछ धार्मिक गाथाएं भी हैं। कृष्ण कोकिला, चंद्रावली हरण, रुक्मणी हरण, ये सब उपरोक्त सभी की सभी क्या है? उत्तराखंड की पुरानी जो पौराणिक लोक गाथा है उनसे जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? जो महिला उद्यमी है उनके लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन के तहत कुछ धनराशि और चीजें देने के लिए आपका जो योजना शुरू हुई है 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई। उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, मतलब जो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, किसके समय? 2018 में आ गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय उत्तराखंड के सीएम। अगला, सुमेलित कीजिए
ये आपके कुछ संस्थान हैं, बहुत इजी हैं। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान में है। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। डील का कारखाना रायपुर देहरादून में है। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीईएल, बेल बोलते हैं, कोट द्वार पौड़ी में है। भेल नहीं है, बीएचईएल नहीं है, बीईएल है। तो ये आपका वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, रानीपुर हरिद्वार वाला, ये पौड़ी में है। तो 1 2 3 4 ठीक है, इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चयन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चयन तो वही करेंगे, नियुक्ति नहीं लिखा है, चयन। क्या लिखा है? चयन। नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, जिसे ये चयनित करेंगे राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। बहुमत प्राप्त है तभी चयन कर सकते हैं, इसीलिए ए और आर दोनों सही भी है और ए आर का इससे आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि जिसके पास आधे से अधिक विधायक होंगे उसी के विधायक दल के नेता के रूप में क्या चयन होगा, फिर उसको क्या राज्यपाल नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहाड़ी राज्य कितने हैं देश में? 11 पर्वतीय राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड का बेरोजगारी के मामले में, युवा बेरोजगारी के 5वां स्थान है। अगला, नीति आयोग ने हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? सबसे गरीब जिला और अमीर जिला नहीं पूछ रहा है, इसमें थोड़ा समझिए। वो कह रहा है कि गरीबी से बाहर किस जिले में सबसे ज्यादा लोग हुए, तो वो अल्मोड़ा जिले में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से उभर पाए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी थी, ठीक है, रितु बहारी बनी पहली। और उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ है, बिल्कुल सही है, जो क्रम में 12वें नंबर पर है। ये थोड़ा गलत हो गया, क्रम में वो 13वें नंबर के डीजीपी बने हैं उत्तराखंड के। तो एक तो सही है, 2 गलत है। अजय विक्रम सिंह राज्य के पहले मुख्य सचिव थे, ये भी सही है। पहले जो सीएस बने उत्तराखंड के अजय विक्रम सिंह। 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है क्योंकि उसमें क्रम थोड़ा गलत दे दिया है। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र में लोकसभा सदस्य चुने गए? बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड के क्या जाने माने संगीतज्ञ और आंदोलनकारी है ना, और उनका जो पहली बार, सॉरी संगीतज्ञ नहीं, बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड के जाने माने क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जो उत्तराखंड का अपना कुमाऊं परिषद थी उसके रचनाकारों में से एक। संगीतज्ञ नहीं, वो थोड़ा मिस कर गया है। तो इनका जो आपका अल्मोड़ा सीट से चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे लोकसभा के लिए 1955 में, आजादी के बाद। अगला, गिरिराज चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? गिरिराज चूड़ामणि उपाधि कत्यूरी शासक धारण करते थे, यह विरुद्ध कत्यूरी शासकों का होता था। अगला, उत्तराखंड राज्य में आबकारी व्यवस्था किस कमिश्नर के समय आरंभ हुई थी? आबकारी व्यवस्था शुरू करने वाला कमिश्नर ट्रेल था, जॉर्ज विलियम ट्रेल, इसने शुरू करी। मतलब जो शराब से संबंधित नीति है कि शराब पीने और बनाने वाले लोगों पर टैक्स लगाने वाली जो परंपरा थी। राज्य की पहली महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हर्षवंती बिष्ट हैं, पर्वतारोही हैं। राज्य की पहली महिला देवभूमि द्रोणाचार्य प्राप्त करना रेलू कोहली है। देवभूमि द्रोणाचार्य, वो राष्ट्रीय वाला नहीं, राष्ट्रीय वाला तो यही है देवभूमि, उत्तराखंड ने जो अपना द्रोणाचार्य शुरू किया, ठीक है, उसका भी। हंसा मनराल को राज्य में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी सही है। राज्य की पहली महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य मिला, राष्ट्रीय स्तर वाला द्रोणाचार्य जो प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो ये 3 के 3 सही है। सी, राज्य में, अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस कमिश्नर का कार्यकाल दास प्रथा, बाल विक्रय और महिला विक्रय, दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय, ये सब 1833 में भारत में कुप्रथाएं बैन हुई। उसके बाद अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय में हुई। तो उत्तराखंड में जिस समय कमिश्नर जॉर्ज गोबान थे उसके समय इन पर रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम होगा। कोसी, काली, भागीरथी, अलकनंदा। तो इनमें सबसे छोटी होगी कोसी, कोसी के बाद अलकनंदा,
अलकनंदा 195 है, भागीरथी 205 है और काली 252। 1 4 3 2 होगा बढ़ते क्रम में, 1 4 3 2 यानी कि ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग 2017 में, 2022 में इसका नाम उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। पहले पलायन आयोग था, निवारण बाद में जोड़ा गया, अगस्त 2017 में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेला उधम सिंह नगर में आयोजित नहीं होता है? अटरिया मेला उधम सिंह नगर का है, मोटेश्वर मेला ये भी है, झारखंडेश्वर मेला, मोरी मेला उत्तरकाशी का है, ना कि उधम सिंह नगर का। तो डी सही आंसर होगा। रम्माण उत्सव से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। रम्माण उत्सव जिस नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है उसे मुखौटा नृत्य शैली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रम्माण जो नृत्य है उसमें कीमू, सहतूत की जो खाल होती है उसकी लकड़ी के मुखौटे बनाए जाते हैं, मुखौटा शैली। संपूर्ण रम्माण उत्सव में 18 मुखौटों का उपयोग किया जाता है, 18 अलग अलग तरह की, ये भी सही है। मोर मुरैण नृत्य पहाड़ों पर दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं पर आधारित है ना, अलग अलग उसमें है, जैसे कुरु जोगी हास्य है ना, मोर मुरैण क्या है, रोज की जीवन शैली से संबंधित है। तो सभी सही है। डी डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, सॉरी। केदार सिंह फोनिया राजनेता और लेखक, ठीक है। श्री प्रसाद की मोटी, श्रीधर प्रसाद की मोटी कवि नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नरेंद्र सिंह भंडारी लेखक हैं और रूपा देवी राजनेता नहीं है बल्कि पर्यावरणविद। तो इसमें ए सही है, बाकी 3 गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। अल्मोड़ा में आराम भवन का निर्माण कल्याण चंद द्वारा कराया गया था, बिल्कुल ठीक है। आराम भवन कल्याण चंद ने बनवाया था। मोहन चंद रौतेला 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक था, बिल्कुल सही है, 2 बार बटा मोहन चंद के नाम से, रौतेला था वैसे गुट का। धर्म निर्णय नामक पुस्तक त्रिलोक चंद ने लिखवाई थी, त्रिलोक चंद ने नहीं लिखवाई थी, ये रुद्रचंद ने लिखवाई थी। तो 1 और 2 सही है, इसमें से 3 सही नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर का लुटेरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? कोहिनूर का लुटेरा गोविंद वल्लभ पंत की रचना है, कोहिनूर का लुटेरा। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। कालिंदी पास उत्तरकाशी चमोली, ठीक है। बालचाधुरा चमोली पिथौरागढ़, नहीं, चमोली तिब्बत होगा ये, तो इसका सी सही आंसर है। और तिमली पास देहरादून में है, ये भी ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। इसमें स्थल दे रखे हैं और डाक टिकट जारी, किस स्थल पर कब डाक टिकट जारी हुई? भारतीय सैन्य अकादमी IMA पर डाक टिकट जारी हुआ था 1982 में। केदारनाथ धाम पर 2001 में, रुड़की विश्वविद्यालय 1997 और बद्रीनाथ धाम पर 2003 में। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो नारा उत्तराखंड वाहिनी ने किस वर्ष दिया था? 1984 में दिया था, नशा नहीं रोजगार दो। ये शराब विरोधी आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था उत्तराखंड राज्य पर्वतीय क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। और ये सहायक नदियां दी हैं, तो इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो उधर नदी है, इधर सहायक नदी है, कौन किसकी है मिलाना है। धौली गंगा पश्चिम, धौली गंगा पश्चिम जिसे विष्णुगाड़ कहा जाता है, उसकी सहायक है गणेश गंगा, ठीक है। भिलंगना की सहायक दूध गंगा, अलकनंदा की सहायक अमृत गंगा, मंदाकिनी की सहायक मेद गंगा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में चाय की खेती आरंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? टिहरी रियासत में चाय की खेती सुदर्शन शाह के समय शुरू हो गई थी। पूरे उत्तराखंड में 1835 से 40 के बीच आपका चाय की खेती शुरू हो गई थी। बंगाल से चाय वगैरह मंगा करके यहाँ रोपण शुरू हो गया था। तो 5-7 साल बाद वहां भी शुरू हो गया टिहरी रियासत में, उस समय सुदर्शन शाह ही थे। अगला, चंदकालीन प्रशासनिक शब्दावली का
सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए। बक्सी, चंदकाल में बक्सी कौन होता था? परगने का सैन्य अधिकारी। बक्सी सेना से जुड़ा है, मीर बक्सी मुगलों से आया है यहाँ शब्द, जिसका मुख्य सेनापति होता था। बक्सी का मतलब ऐसा परगना, जैसे माल 84 माल परगना था, उस पर कोई सिविल शासन नहीं होता था, हमेशा एक सैन्य शासक ही शासन करता था, उसे बक्सी परगना कहते थे। बक्सी मतलब सैन्य शासक। गरखा प्रशासन की छोटी इकाई होती थी, कहीं पर इसे गरखे बोलते थे, कहीं पर पट्टी बोलते थे, क्योंकि माल भाबर में तो क्या कहा जाता था? पट्टी, और यहाँ शोर ऊपर क्षेत्रों में गरखे कहा जाता था। सिरती, सिरती आना केवल नगद के रूप में लिया जाने वाला कर होता था, सिरती। और गल्ला छाड़ा, गल्ला छाड़ा का मतलब होता था अनाज का छठा हिस्सा जो भूमि कर के रूप में दिया जाता था। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य जल दिवस, राज्य जल दिवस 30 मई को नहीं 25 मई को मनाया जाता है, यही सही सुमेलित नहीं है। राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य दिवस 29 सितंबर, लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर, तो इसमें पहला वाला सुमेलित नहीं है, तो ए सही आंसर होगा। मैं इस बात से हैरान हूं कि कौसानी के होते हुए भी लोग क्यों बेहतर स्वास्थ्य की चाहत में यूरोप जाते हैं। उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी का। कौसानी के बहुत बड़े क्या थे? प्रशंसक थे। उन्होंने अपने पत्रों की श्रृंखला में भी इसको लगातार लिखा और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कह करके संबोधित किया। अगला, राज्य के किस जिले में डाणेश्वर गुफा स्थित है? डाणेश्वर गुफा पिथौरागढ़ जिले में है। डाणेश्वर गुफा पिथौरागढ़ जिले में है। अगला, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की भांति ही घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र किस पवार शासक का प्राप्त हुआ है? शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की तरह का घोड़े पर बैठा हुआ चित्र पवार शासक फतेहपति शाह का मिला है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से? सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला उत्तराखंड में 23वीं वन रिपोर्ट में, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में चंपावत का सबसे ज्यादा है प्रतिशत, उधम सिंह नगर का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है, तो सी होगा इसमें। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें कुछ त्योहार दे रखे हैं उत्तराखंड के स्थानीय। तो खिचड़िया संक्रांत, खिचड़िया संक्रांत बोलते हैं मकर संक्रांति को, गढ़वाल क्षेत्र में खिचड़िया त्योहार बोला जाता है। मकर संक्रांति माघ माह का पहला दिन है। फूल संक्रांति, जिसे फूलदेई कहा जाता है, ये चैत्र माह का पहला दिन है। हरेला श्रावण माह का पहला दिन है। और खतुड़वा आश्विन संक्रांति, आश्विन माह का पहला दिन है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4, इसका सही आंसर होगा 3 1 2 4, ए सही आंसर है इसका, ए सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपका कुछ खनिज क्षेत्र हैं और खनिज है। डोईवाला चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। चंडाक पिथौरागढ़ का मैग्नेसाइट के लिए। रजगेवा टेहरी ये फॉस्फोराइट के लिए जाना जाता है। और थपीला क्षेत्र जिप्सम के लिए जाना जाता है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, डी इसका सही आंसर है। सही सुमेलित करने वाले क्वेश्चन इसलिए ज्यादा डाले हैं क्योंकि इनसे मतलब टॉपिक की पूरी जानकारी हो जाती है। डायरेक्ट जो पूछता था पहले, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं, बल्कि फंसा करके क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है हाल फिलहाल में, तो इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। इन प्रैक्टिस सेटों को कराने का उद्देश्य भी यही है कि आप टेक्निकली परीक्षा देने के लिए, क्योंकि देखो पढ़ाई करना एक अलग बात है, उस पढ़ाई को प्रेजेंट करना और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना ये अलग बात है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेजेंटेशन क्या होती है वनडे एग्जाम में? गोले भरना। गोले भरने के दौरान अगर आप प्रश्न पत्र में प्रश्न में ही फंस गए, प्रश्न में उलझ गए, आते हुए गलत कराए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने प्रैक्टिस सही कर रखी है तो आप समझते हैं
कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे भी फंसते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चनों के प्रकारों को करोगे नहीं तो होगा ये कि उनमें आपकी शार्पनेस नहीं होगी। जब आप क्वेश्चनों को कर लोगे तो उन्हें करने के तरीके आपके सेट हो जाएंगे, तो उस दौरान आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही विकल्प से, जैसे आपके पास ये मिलान करने वाला आया, समझ गए, अब आपको डोई वाला तो पता था, फिर आगे के पता नहीं थे, तो इसमें क्या हुआ, आपने कहा मेरा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया क्योंकि मेरे को तो आते ही नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है वो कहेगा भाई एक का एक तो केवल एक ही विकल्प में है, इसी से मेरा विकल्प सही होगा, क्योंकि मेरे को डोई वाला आता है कि वहां चूना पत्थर पाया जाता है ना, क्योंकि डोई वाला क्षेत्र में क्या है, आसपास सीमेंट फैक्ट्री है ना, चूना पत्थर पाया जाता है, और आपने कहा एक का एक है और इसी से क्वेश्चन सही हो गया, आगे आपको आ रहे थे या नहीं। ये सब चीजें तब आपके उसमें जेहन में आती हैं जब आप अभ्यास में होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य यही होता है कि आप एक अभ्यास को करें, है ना, क्योंकि जिस तरीके का खेल है उस तरीके से खेलना बहुत जरूरी है ना, आप खेल तो रहे ही हैं, उस तरीके से खेलना भी जरूरी है। क्योंकि देखो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या छोटे से ग्राउंड में, और आपको खिलाया बड़े ग्राउंड में जाएगा तो होगा क्या, आप छक्का मारने जाओगे, छोटे ग्राउंड की आदत का कैच पकड़ा जाएगा, ग्राउंड बड़े ग्राउंड में मारने की आदत है, पार पहुंचाने की आदत है, तो आप आसानी से पार पहुंचा लोगे। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को क्या शार्प बनाना बहुत जरूरी है, अपनी जो पढ़ाई है उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना, बिना गलतियों के करना बहुत जरूरी है, इसी से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रख लेना, जो 1 1.5 साल तक समाज से विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल गुम हो जाएगा, उसे समाज से कोई लेना देना ही नहीं है, पढ़ रहा है अपने आप में है और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो बहुत सामाजिक है, बहुत एक्टिव है ना, इधर उधर, उसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सारी बाधाएं होती हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो उससे बचना होता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आजकल वो दिखाई नहीं देता, आजकल वो कहाँ है। अगर आपके लिए ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आप सही जगह हो, है ना, अपने आप पर काम कर रहे हो। अगर सभी के लिए प्रेजेंट हो रहे हो, सभी जगह तक दिखाई दे रहे हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए अपना काम करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो देखने का टाइम नहीं हो रहा है ना, क्या देख रहे हो भाई, फिर बताओ। अगर इतना इंपॉर्टेंट हम तुम्हें चीजें करवा रहे हैं, है ना, और चीजें बता रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है, आंसर की लेकर के क्या करोगे, इसका रट्टा मारने के लिए थोड़ी है ये क्वेश्चन। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारी परीक्षाओं में, ये तो मैं दावा ही नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को थोड़ी पता है, लेकिन मेरे को ये है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा, ये टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा, वो आपके क्लियर है या नहीं, ये चीज है ना। हमें ये थोड़ी पता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो तो कोई भी नहीं जानता है ना। तो आप लोगों के लिए ये याद करने के लिए नहीं है क्वेश्चन इसलिए है अपने को आजमाने के लिए। हमने जो पढ़ाई करी है, क्या हमारे ये खनिज वाला वो पूरा है, क्या हमारा ये क्या उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों वाला पूरा है। हमें पता चलता है कि भाई हमने जो पढ़ाई करी है वो पूरी करी है या नहीं करी है। ऐसी पढ़ाई तो नहीं करी है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। सुना होगा नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब जो नया नया हकीम होता है वो जान के लिए खतरा होता है, क्योंकि पढ़ाई का कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता, है ना, तो वो जान के लिए। वैसा ही जो आपको बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान ले डूबता है, आपको आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है तो डुबा देगा। तो आपको क्या इन प्रैक्टिस सेटों से ये पता चलता है कि आपका ज्ञान पूरा हो रहा है कि नहीं, आप पहुंच पा रहे हो या नहीं। क्योंकि हम बिना टेस्ट दिए आप यही समझते हो पढ़ाई से कि भाई मेरा तो ठीक ही चल रहा है, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, है ना। जब पढ़ाई को आजमाने की बात आती है तब पता चलता है कि सही दिशा में है कि नहीं। आजमाओ भाई, यही टेस्ट का काम है, और टेस्ट दो, फिर उनका मिलान करो सही तरीके से, है ना, और थोड़ा बहुत तरीका भी सीखो कि किस तरीके से किया जाता है। एक शार्प तरीका हो जाता है तो समय भी बचता है और गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें से कौन सा पौड़ी जनपद में स्थित है। झिलमिल गुफा, जी यही पौड़ी जनपद में है झिलमिल गुफा। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, ये संरक्षित आरक्षित जो है वो तो हरिद्वार में है। झिलमिल ताल चंपावत के टनकपुर में है, तो ए सही होगा इसमें। अगला, खरारी घाटी, पौड़ी की जो खरारी घाटी है किस खनिज के लिए जानी जाती है। पौड़ी की खरारी घाटी जिप्सम के लिए जानी जाती है, जिप्सम। अगला, नीचे दिए गए उत्तराखंड पंचायती राज के विकास के चरणों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ
अपना उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है जून 2019 में लागू हो गया। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2008 के संशोधन द्वारा दिया गया, क्योंकि यूपी वाला ही चल रहा था। पंचायतों के लिए शैक्षणिक योग्यता का संशोधन नहीं, अपना अधिनियम तो 2016 में लेकर के आ गए थे, अप्रैल 2016 में। शैक्षिक योग्यता संशोधन आया 2019 में, क्योंकि 10वीं पास और आरक्षित के लिए 8वीं पास करना अनिवार्य किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय समिति जिला परिषद अधिनियम 1961 में आया। तो ए का 2 है और ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदक्रम को दर्शाता है? रेंज, जिला, सर्कल, चौकी, थाना। सबसे नीचे चौकी होती है, चौकी के ऊपर थाना होता है, थाना के ऊपर सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर जिला, जिले के ऊपर रेंज। ठीक है, रेंज, रेंज के नीचे जिला। रेंज में आपको पता है डीआईजी बैठता है, और रेंज के नीचे फिर जिला होता है, यहाँ पर आईपीएस बैठता है, एसपी है ना। उसके नीचे सर्कल होता है डीएसपी, थाने का आपका थाना इंचार्ज जो भी हो, दरोगा या इंस्पेक्टर। चौकी इंचार्ज भी दरोगा होता है। तो ये सही क्रम है, डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई? उत्तराखंड राज्य ने 2003 में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड बनाया, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करके उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीज की गई थी। हाल ही में उत्तराखंड के औली में शीतकालीन विंटर कार्निवल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था 13 से 16 फरवरी 2026 को, 13 से 16 फरवरी। वैसे भी जनवरी में तो होते नहीं है, फरवरी या मार्च में होते हैं, अप्रैल में तो पिघलनी शुरू हो जाती है बर्फ, इसी दौरान जनवरी में पड़ती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस साल तो लेट ही गिरी बर्फ भी। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है, सबसे उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है भारत का। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। अरविकुलम राजमलई राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ए का 2, 2 का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? अगर बादल लग जाए तो ओस क्यों नहीं बनती? होता क्या है कि दिन भर आपका पृथ्वी गर्म हुए रहती है ना, और रात को बादल लग जाए तो ये गर्मी जो होती है यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहीं रह जाती है ना। गर्म होता है वातावरण, तो जो आपका वायुमंडलीय वाष्प होती है वो संघनित नहीं हो पाती, तो बूंद ओसांक नहीं बन पाता, ड्यू पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता, तो इसीलिए उसकी बूंदें नहीं बनती। पृथ्वी के विकिरण को बादल परावर्तित कर देते हैं नीचे की तरफ, बी सही आंसर है। इसीलिए मेघाच्छादित रातों में पाला भी नहीं गिरता, क्योंकि पाला क्या है? ओस का भी ठंडा स्वरूप है। ओस जब 0 से नीचे चले जाएगी तो पाला बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? शीतोष्ण भी है और अल्पाइन भी है। शीतोष्ण भी है और अल्पाइन। शीतोष्ण अल्पाइन मतलब जो ठंडे, शीतोष्ण मतलब ज्यादा समय ठंडा हो और कम समय गर्म हो, शीतोष्ण अल्पाइन उन्हें बोलते हैं। कुल्लू की घाटी नेशनल पार्क शीतोष्ण अल्पाइन में है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। बिल्कुल, गिर नेशनल पार्क में। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, सिर्फ नहीं, भारत में सिर्फ नहीं, क्योंकि ये पाया तो जाता है लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं। एक सींग वाला गैंडा भारत में प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल, एक सींग वाला गैंडा जो एक श्रृंगी गैंडा है ना, जो हमारे असम में सबसे ज्यादा है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, भारत में नेचुरली पाया जाता है। 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, सी इसका सही आंसर होगा। अटल नवप्रवर्तन, अटल इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मंत्रालय नहीं बल्कि नीति आयोग के अधीन कार्य कर रहा है।
इसका बी सही आंसर होगा। अगला, गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कदूरा तथा चोल किस लिए प्रसिद्ध थे? ये विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह थे गुप्त काल के। अगला, वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? असैन्य यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को, जो सेना से नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण देता था, जो भी आईएएस की सेवा में आते थे, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस के द्वारा आते थे। आपको पता होना चाहिए 1853 से पहले भारत में जो भी आईसीएस बनकर के आता था वो हैलीबेरी कॉलेज का स्टूडेंट होता था, कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं। वो तो 1853 से शुरू करी, तो उनको बहुत ज्ञान नहीं होता था, तो उसने 1800 ईस्वी में, है ना, क्या बनाया? 1799 में फोर्ट विलियम। 1802 में तो बंद हो गया। तो ये उन आपके प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए था, जो सेना से बिलोंग नहीं करते थे बल्कि सिविल के थे। निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुस्लिमों को नहीं देना पड़ता था? मतलब गैर मुस्लिम नहीं देते हैं, गैर मुस्लिम जजिया कर देते थे। ये क्या कह रहे हैं? नहीं देना होता था। यह धार्मिक कर जकात था, जो मुसलमानों को देना होता था और कोई नहीं देता था। जकात, खुम्स तो लूट का था, खिराज आपका अनाज पर लगने वाला कर था, जजिया गैर मुस्लिम, जो भी मुस्लिम नहीं है वो उस पर जजिया लगेगा, और ज्यादा लगता था ताकि वो क्या कर ले, कर के दबाव में इस्लाम ग्रहण कर ले। और जकात मुसलमानों के लिए दिया जाने वाला दान कर्म होता था। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक, वैसे तो कल्याणकारी निरंकुश शासक किताब में फिरोज शाह तुगलक भी दिया रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि जिसने कल्याण के लिए काम बहुत करे और अपने डिसीजन लिए। विरोधाभासों का मिश्रण, कल्याणकारी निरंकुश शासक, रक्त पिपासु, कई उपाधियों से इसे नवाजा गया। और बाद में ये भी फिरोज शाह तुगलक भी ऐसा ही हुआ, उसे भी कहा जाता है कल्याणकारी निरंकुश, लेकिन पहला यही है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम कह रहा है ना ये, है ना, और उसे भी कहा जाता है। बट वो क्या था, इसके बाद हुआ था, उसने भी बहुत निरंकुशता दर्शाई। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कथन एक है, बिल्कुल सही है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। पहला तो अजातशत्रु है, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इसमें तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन तक्षशिला में हुआ, तक्षशिला में नहीं हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। ए सही है, आर गलत? ए सही है, आर गलत, सी होगा इसका। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला पर्यावरणविद कौन है? रामसर, जो भी आपका नम क्षेत्र है, जिन्हें रामसर साइट कहा जाता है, उनका संरक्षण, ये पृथ्वी के गुर्दे हैं जो पृथ्वी के बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दलदलीय आपके पानी वाले क्षेत्र जिन्हें हम रामसर कहते हैं, इसका पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जयश्री वेंकटेशन। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को, देखो विकास के अधिकार, विकास का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, विकास नहीं, विकास का अधिकार को मान्यता दे दी है। विकास का अधिकार भी क्या है, एक मौलिक अधिकारों की तरह ही है कि भाई विकास करना भी जरूरी है। अरुविले फाउंडेशन, जो आपका अरुविले आश्रम चलाती है पौंडीचेरी में, बनाम नवरोज केस में दिया है ये डिसीजन की विकास का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की तरह ही एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? उन्होंने शुरू किया आरोग्य वन, आरोग्य वन, जिसमें औषधीय पौधों को राजमार्गों के किनारे किनारे लगाया जाएगा। नवीकरण ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? अक्षय ऊर्जा मतलब नवीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। चीन सबसे ज्यादा कर रहा है, अमेरिका, उसके बाद भारत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत छोटे लोगों को छोटे छोटे लोन देकर के व्यवसाय शुरू करने के लिए आपका 8 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। अगला, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेन्यू बार के नीचे स्थित आइकनों को क्या कहा जाता है? मेन्यू बार के नीचे के जो आइकन होते हैं उन्हें टूल बार आइकन्स बोलते हैं।
टूल बार आइकन्स, मेन्यू बार के नीचे। इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इसरो ने विकसित किया है विक्रम 3201। 32 बिट क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग स्विच में किया जाता है और गूगल क्रोम में मेन टैब को अग्रेषित करने के लिए किया जाता है? तो ये शॉर्टकट की है स्विच में करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब। सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, किसी को फंसाना और उसके पैसे लूट लेना, है ना, जैसा आजकल करते हैं, ये तो साइबर अपराध ही है। साइबर स्टॉकिंग, किसी की क्या करना, स्टॉकिंग यानी कि मतलब व्यक्ति को क्या करना, ब्लैकमेल करना, स्टॉकिंग कहलाता है, ये भी अपराध है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज करना, चुराना उसको, ये भी अपराध है। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग तो सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या है, एक महत्वपूर्ण आपका तरीका है। ऑनलाइन चैटिंग आप गूगल किसी में भी कर सकते हो, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो अपराध नहीं है बल्कि एक तरीका है चैटिंग। निम्नलिखित में से भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना किन के लिए विधिवत देशात्मक है, मतलब कानूनी रूप से जरूरी है? साइबर अपराध की घटनाओं का रिपोर्ट करना अगर हो जाता है तो सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जिसका इंटरनेट यूज कर रहे हो, जियो का कर रहे हो या BSNL का या टाटा का, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, एयरटेल का, जिसका भी कर रहे हो वो सर्विस प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर। डेटा सेंटर, जिसके पास डेटा सेंटर है उसके लिए भी जरूरी है कि वो ऐसी रिपोर्ट करवाए। कॉर्पोरेट निकाय, बॉडी जो कॉर्पोरेट निकाय से चला रहा है ना, उसके लिए भी रिपोर्ट करना। सभी के लिए साइबर अपराध के संबंध में रिपोर्ट करना कानूनन क्या है, जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है? IUCN क्या है? जो आपका नेचर के कंजर्वेशन के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए संस्था बनाई गई है IUCN, इसकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फेडरेशन है, फंड है, उसके द्वारा। तो उसकी प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैव विविधता प्राथमिकता में है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, मानव कल्याण, हरित अर्थव्यवस्था, ये सभी हैं इसमें, ताकि पूरी दुनिया मानव के रहने लायक बनी रहे। तो 1 2 3 4 5 सभी सही है। इंटरनेशनल क्या है इसका, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट नहीं, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो रेट बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो मार्केट में क्या करेंगे, कम चीज के भी पूछताछ नहीं करेंगे, बार्गेनिंग नहीं करेंगे, बढ़ जाता है जब भी पैसा ज्यादा होता है। लोग, उत्पादन के समग्र स्तर में कमी, जब मार्केट में वस्तुओं की शॉर्टेज हो जाती है तब भी रेट बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण है। प्रभावी मांग में वृद्धि, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, आपूर्ति उसकी अपेक्षा कम है तो भी बढ़ जाएगी। 3 की 3 वजह है मुद्रास्फीति बढ़ने के, तो 1 2 3 सभी सही है। सी, वह स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से कम हो जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, वास्तविक जीडी संभावित से क्या हो, कम हो, मतलब हमने आंकी इतनी थी निकली कम, तो इसे मंदी का अंतर बोलते हैं कि हाँ भाई मंदी थी इसलिए थोड़ा बहुत कम रह गया, मंदी का अंतर कहा जाता है। अगला, भारत में भूमि की उत्पादकता कम है, बिल्कुल सही है। प्रति हेक्टेयर अगर भूमि की उत्पादकता देखें तो कम है एवरेज से। छोटे किसान अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित नहीं किए जाते हैं, ये भी सही है। पर यही एक वजह नहीं है कि भूमि की उत्पादकता कम है, बहुत सारे रीजन हैं उसमें। तो ए और आर दोनों सही तो हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये एक वजह है पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि इसी वजह से भूमि की उत्पादकता कम हुई है, तो दोनों सही है। देश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, क्योंकि इसमें पूंजी निवेश भी सबसे ज्यादा हुआ है और साथ ही साथ इसने रोजगार भी, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा उद्योग ही करता है। अगला,
किसान आयोग का गठन कब किया गया? किसान आयोग बनाया गया भारत में 2004 में, जिसने किसानों की जो आपकी क्या है दशा है उसे सुधारने के लिए क्या करना था? सरकार को सुझाव देना था। सोशल मीडिया अनुकूलन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है सोशल मीडिया के द्वारा अपना प्रभाव छोड़ना, इन्फ्लुएंस करना किसी व्यक्ति को। तो ये प्रचार करने का एक तरीका है, आसानी से प्रचार करना, सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार करना। आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट में जिनके फॉलोअर ज्यादा होते हैं तो उनको क्या दे देते हैं? ऐड कंपनियां ऐड दे देती हैं ताकि उनके फॉलोअर उन्हें देखें और उनका प्रोडक्ट बिक जाए। उसी को कहा जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगला 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की तिथि क्या थी? ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 1 अगस्त को 2025 को 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ध्यान रखना 26 में 72वें होंगे, कभी कभी राष्ट्रीय पुरस्कारों का नंबर पूछ लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मुद्रा आपूर्ति की माप, मतलब भारत में जो मुद्रा है उसकी जो क्या है आपूर्ति है सप्लाई के, है ना, उसको मापने के लिए 4 वो अपनाती है, M1, M2, M3, M4। M1 के अंतर्गत क्या आता है? M1 में आता है ये क्या है? सबसे नैरो आपका मनी है, करेंसी नोट और सिक्के जितने भी हैं सब आते हैं जो लोगों के हाथ में है, जो बैंक की मांग जमाएं भी आती हैं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं भी आती हैं। तो 3 आती हैं। डाकघर की जमाएं इसमें बाद में जुड़ेंगी M2 में, M1 में नहीं। 1, 2 और 3 सही है, M1 में ये 3 आती हैं। फिर M2 में कुछ और जुड़ जाएगा जो हार्ड आपका क्या है करेंसी है, फिर उसके बाद और हार्ड करेंसी जुड़ेगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान, भारत किस स्थान पर रहा? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 116वां रहा है 2026 में। अब आ गई है रीजनिंग, अब आ गई है रीजनिंग। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है क्या है? कूट वाचन, कूट लेखन, कूट वाचन। तो अल्फाबेटिक है। तो इसमें पहला है आई को लिख रहा है जे 1 + 1, वी को लिख रहा है W + 1, ओ को लिख रहा है P + 1, आर को लिख रहा है S + 1, वाई को लिख रहा है Z + 1 है, सी का +1, डी, आर का RS EF AB MN। तो ये होगा DSFBN। सी इसका सही आंसर होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा वह मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता है। मेरी मां मतलब मेरी मां हो गई, मेरी मां की इकलौती बेटी फिर मैं ही हो गई, मनीषा ही हो गई, है ना, बेटी के पिता, यानी कि वो मेरे पिता है। तो मनीषा का उस व्यक्ति से साथ संबंध होगा, मनीषा बेटी होगी उनकी, वो पिता होंगे उसके। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यही वाला आ गया है, इसमें आपके श्रृंखला बनाई है। ए के बाद क्या आया है? DE, 2 का गैप, फिर ये D, फिर उसके बाद क्या आया है? IJK, 1 2 3 का गैप, फिर ये 3, IJK, फिर उसके बाद क्या आया है? IJK, PQRS, LMNO, 4 का गैप, फिर 4, 1 2 3 4, PQRS। अब 5 का गैप, फिर 5 होंगे, 1 2 3 4 5, एक्स तक का तो गैप हो गया और शुरू होंगे YZABC। YZABC होगा इसका सही आंसर, YZABC, ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि 9@10 बराबर 109 है और 5@4 बराबर 29 है तो 7@6 बराबर क्या होगा? 9@10, 9 गुणा 10 प्लस 9 प्लस
9.90 प्लस 19 109। ऐसे ही 5 गुणा 4 धन 5 4 9, 5 को 20 और 9 29, ठीक है। 7 6 42 प्लस 7 6 13, यानी कि 55। क्या है? 55। एक बार गुणा एक बार जोड़ना। 20 का सही आंसर होगा। अगला, यदि शब्दकोश में दिखाई देने वाले शब्दों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? पहले इसको पहले स्थान से लगा लेते हैं। देखो ये ओ से शुरू है, ये भी ओ से शुरू है, ये भी ओ, ये भी ओ, शब्दकोश में सबका बराबर है पहला। ये डी से है, ये आर से है, ये सी से है, ये डी से है। तो इसमें से सबसे पहले स्थान पर आएगा शब्दकोश के हिसाब से सी पहले स्थान पर आएगा। अब तीनों में ओडी, इसमें ओ आर है, सॉरी, ओडी ओडी, ओडीआई ओडीआई, ओ पहले आएगा, यू बाद में आएगा, फिर आएगा डी, फिर ए और फिर बी। अगर उल्टा करें तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? डी आएगा। उल्टा, यहां से क्रम उल्टा कर दे तो 1 2 3, जबकि क्रम के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, तो इसका डी सही आंसर होगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए मतलब ये फिर क्या है? अच्छा, अब फिर ABCD मानना पड़ेगा। ई को जे लिख रहा है, जे को ओ लिख रहा है, ओ को क्या लिखेगा? ई को जे। एक 1 2 3 4 5, जे को 1 2 3 4 5, ओ को 5 बार 1 2 3 4 5, तो टी लिखेगा, यहाँ टी आएगा। बी को जी लिख रहा है, 1 2 3 4 5, जी को लिख रहा है एल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्यू। टी क्यू वाला कौन सा है? ये वाला है, बी आ जाएगा इसमें। अगला, 6 लड़कियां इस प्रकार खड़ी हैं कि वह केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त बनाती है। एमिली जेसिका की बाईं ओर है, ग्रेस एमिली और लूसी के बीच में है, डेजी जेसिका और माया के बीच में है, तो माया के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो इसमें पहले तो हम क्या बना लेते हैं? सर्किल बना लेते हैं। पहले हम ABCD नहीं मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन है, तो हम इसमें एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो सीधे एमिली और जेसिका से शुरू करते हैं। एमिली जेसिका के बाईं ओर है, तो ये मुंह इधर को है, तो सीधी सी बात है बाईं जेसिका ये होगी, बाईं ओर है। ग्रेस एमिली और लूसी के बीच में है, एमिली ये है और ग्रेस ये है, किसके बीच में है? लूसी। लूसी और ग्रेस, एमिली के बीच में कौन है? ग्रेस है। फिर आऊं डेजी जेसिका और माया के बीच में है, जेसिका ये है, ये माया होगी, और जेसिका ये डेजी होगी, तो ये सीधे ही बन गया है। तो अब पूछ रहा है माया के दाईं ओर कौन बैठा है, तो माया के दाईं ओर कौन होगा? माया के दाईं ओर कौन खड़ा है कह रहा है? माया, माया ये है, इसका मुंह इधर को है, तो इसका दाएं कौन सा होगा? लूसी, दाएं लूसी होगी, तो बी सही आंसर होगा इसका। कौन सा? बी सही आंसर होगा इसका, लूसी वाला, है ना। आगे फिर दोनों वही वाले आ गए हैं, ABCD वाले हैं ये।
इसमें एक सांकेतिक भाषा में ई को बी, डी को जी, यू को आर, सी को एफ ऐसे लिख रहा है। ई को बी लिख रहा है तो ई को बी 1 2 3 -3 होगा। डी को जी लिख रहा है 1 2 3 +3। यू को आर लिख रहा है -3 और सी को एफ लिख रहा है, सी को एफ 1 2 3 +3। तो इसमें -3 +3 चल रहा है। तो अगर हम टीचर को करें तो टी का पहले -3 है, टी का -3 1 2 3 क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ई का +3 1 2 3 एच आ जाएगा। ए का -3 ए का -3 आ जाएगा, -3 ए का 1 2 3 एक्स और -3 के बाद फिर +3। सी का +3 1 2 3 एफ आ जाएगा। ऐसा कोई बन रहा है क्यू एच एक्स एफ, क्यू एच एफ से क्यू एच, हाँ इसमें बन रहा है, हाँ इसी में बन रहा है। तो यही बनेगा, आगे भी कंटिन्यू यही होगा। तो ये इसमें आंसर सी आ जाएगा। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है। इसमें इसने क्या करा है, ये भी श्रृंखला बनाइए। सी ई एच जे एम, सी ई 1 2 +2, ई के बाद एच 1 2 3 +3, एच के बाद जे 1 2 +2 और जे के बाद एम 1 2 3। अब +2 आएगा, एम के बाद +2 क्या होगा 1 2, तो यहां पर आना चाहिए ओ, क्या आना चाहिए ओ। अब दूसरे में क्या है जी जे एल ओ क्यू, जी के बाद जे 1 2 3 +3 आ गया और जे के बाद एल, जे के बाद एल +2, एल के बाद सॉरी यहाँ जे के बाद एल, एल के बाद ओ 1 2 3 +3 और ओ के बाद क्यू 1 2 +2। अब यहाँ आएगा +3, +3 क्या होगा क्यू का 1 2 3 टी, ओ टी। इसका सही आंसर सी होगा ओ टी। अगला, यदि P का अर्थ R है, सॉरी P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ गुणा है, तो इस इक्वेशन में क्या आएगा 48। गैप छोड़ देते हैं, उसी हिसाब से लिखेंगे 3 4 6 4। सबसे वाले में क्या है P, P का अर्थ क्या है भाग, फिर क्या है R, R का अर्थ है जोड़, फिर क्या है Q, Q का अर्थ है, Q का अर्थ है गुणा, फिर क्या है S, S का अर्थ क्या है घटाना, फिर क्या है Q, Q का अर्थ क्या है जोड़ना, सॉरी गुणा, गुणा। अब इक्वेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाग, 12 चक्को 48 प्लस 3 चक्को 12 माइनस 6 चक्को 24, तो ये +12 + 12 24 -24 बराबर 0। तो ये 100 क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल रखी है, पहले आप उससे सॉल्व करें फिर यहाँ पर देखें, है ना। इससे आपको पता भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे विकल्पों में मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया होगा कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, या इसके संदर्भ लिए होंगे जो आंसर की से नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा विस्तार से चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोग परचेज नहीं कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, उनको भी ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।